हेलो स्टूडेंट, आज आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कोविड-19 को देखते हुए 30% सिलेबस को हटा दिया गया है। मैंने सारे ग्रुप पे भेज दिया है। जितने भी बच्चे क्लास 9th में हैं वो बच्चे जान ले, उन्हें निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाना था, लेकिन वो सिलेबस से हट गया है। इसलिए आज नया चैप्टर बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 1.4 से रिलेटेड है। यह है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ये आपके सिलेबस में है। तो लास्ट में जब ये सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको एक्स्ट्रा जो है मैं निर्देशांक ज्यामिति वहाँ से आगे मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। और ये भी जान लीजिए आपका सितंबर में आपका जो है बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ के विधिवत तैयारी करें ताकि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। अगले ईयर आप 10th क्लास में जाएंगे तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देंगे। तो चलिए आइए अपने टॉपिक पे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। अब चलिए इसमें जानते हैं रैखिक के बारे में मैंने बताया हुआ है सेकंड चैप्टर में, बहुपद वाले चैप्टर में, कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो चलिए आइए जानते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं रैखिक समीकरण। इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। क्या होता है लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण? ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद, ऐसा समीकरण जिसमें एक घात वाले बहुपद अर्थात रैखिक बहुपद होते हैं, रैखिक समीकरण कहलाता है। मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में कि अगर किसी बहुपद की घात एक होती है तो वो क्या होता है? रैखिक बहुपद होते हैं। तो इसमें क्या बोला? ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद, एक घात हो अर्थात रैखिक बहुपद होते हैं, रैखिक समीकरण कहलाता है। यही क्या कहलाता है? आपका रैखिक समीकरण। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे दिया बेटा 7x + 4 = 9। अब इसमें देख रहे हो x की घात कितनी है? एक ही तो है। तो ये जिसकी घात एक होती है वो क्या होती है? आपकी रैखिक बहुपद होता है। और इससे बनने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। इसमें देखिए 4x - y = x + 8y + 3। अब इसमें देखिए सबकी घातें x y दो पद हैं, लेकिन इसकी घातें सबकी कितनी है? एक है। तो ये आपके क्या हो गया बेटा? रैखिक समीकरण कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये तो आपको मालूम ही है, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो मैंने पहले बताया वही है। ऐसा समीकरण जिनमें केवल एक ही चर हो। चर अचर मैंने बताया ही हुआ है। चर क्या होता है? चर वो होता है जिसका मान बदल सकता है, और अचर क्या होता है? जिसका मान निश्चित होता है। चर मतलब ये जो x है, भाई x है, इसकी जगह y भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 3 है तो ये एक निश्चित राशि है। 3 है तो 3 ही होगा, 4 नहीं हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया आपका? एक चर में रैखिक समीकरण। तो ये एग्जाम्पल 3x - 5 = 0, ये पूरा आपका रैखिक समीकरण है। y = 7y - 7। और देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है? तो जो चर होता है वो एक ही होता है। जैसे x के पद हैं तो x के पद होंगे, y के हैं तो y के ही होंगे, z के हैं तो z के होंगे। मतलब अगर x y है तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया? ये आपके सब क्या हो गए? आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक चर है, ठीक है। जैसे अब ये y है तो y का ही चर है, ठीक है। y ही चर यहाँ भी है, यहाँ भी है। z है तो यहाँ पे z है, तो z यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं बेटा दो चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसके पहले मैंने बताया एक चर वाले जिसमें एक ही चर थे। अब क्या है? दो चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण क्या होता है?
देखिए, दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप निम्नलिखित होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, दिया हुआ बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपका दो चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण है। देखिए, इसमें एक चर x है, दूसरा क्या है y, c आपका क्या है कांस्टेंट, मतलब अचर पद है। आपको चर अचर पता ही है। a आपके क्या है, इसका गुणांक है, x का गुणांक a है, y का गुणांक क्या है b है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर c को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो वो इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, शर्त ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो होता है, जबकि a इक्वल टू नॉट टू जीरो, a अगर जीरो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू अगर c होता है तो b इसमें जीरो नहीं होता है। जहाँ क्या है a b c क्या है आपकी वास्तविक संख्याएं, a b c वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, तथा एक्स वाई क्या है चर राशियाँ, अभी बताया ही। और वास्तविक संख्याएं तो आपको पहले चैप्टर में ही बताया है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको एक बार देख लें कि वास्तविक संख्याओं पर पूरा जो है एक वीडियो बना हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। वास्तविक संख्याएं वो संख्या होती है जो रियल नंबर होता है, वो होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, वो क्या होती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। तो अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया बेटा x प्लस टू वाई इक्वल टू 7। अब इसमें दो आपके दो चर हैं, ठीक है। तो ये x प्लस टू वाई इक्वल टू 7, तो ये आपका इस टाइप में है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये आपका क्या हो गया, दो चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण। सेम इसमें -5u प्लस 3v इक्वल टू -9, ये भी आपका इस फॉर्म में है। मतलब इस फॉर्म में अगर होगा तो आपका दो चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ये याद होना चाहिए। माना समीकरण ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी में, ये आपका दो चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण है। कह रहा है यदि इसमें a बराबर 0 है, देखिए बेटा ये आपका क्या है x का गुणांक है। अगर a आपका 0 है तो b इक्वल टू नॉट टू 0, तो b आपका 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर a 0 है तो क्या बचेगा आपके पास, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, बी वाई इक्वल टू सी, आपका बनेगा बी वाई इक्वल टू सी बचेगा, ठीक है। अगर ये भी 0 हो जाएगा तो इसमें तो क्या बचेगा, कुछ भी तो नहीं बचेगा। तो इसलिए अगर a 0 है तो b 0 नहीं होना है, ठीक है। सेम थिंग इसमें देख लीजिए, यदि b 0 है, अगर मान लीजिए ये 0 हो गया तो आपका a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ये भी 0 हो गया तो बचेगा ही कुछ नहीं, कुछ वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी। तो y अगर जो है ये b अगर जो है 0 है तो a आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, अगर b 0 होगा तो आपको मिलेगा ax इक्वल टू सी, ये आपको मिलेगा। लिखा यही कारण है कि दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी में a और b को सामान्यतः शून्येतर अर्थात a इक्वल टू नॉट टू 0, b इक्वल टू नॉट टू 0 माना जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं।